नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेंशन व आवास के लिए भटक रही बुजुर्ग महिला। अवैध शराब से परेशान हुई महिलाएं। आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिससे बुजुर्ग अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं जिले के ग्राम सोनपुरी निवासी 80 वर्ष की समारिन बाई को उनके पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग कलेक्टर जन चौपाल पहुंचे। उनका कहना है कि उन्हें 6 महीनों से न तो पेंशन मिला है और न ही आवास का पैसा मिला है। उन्होंने बताया कि कोई अन्य व्यक्ति उनके पेंशन और आवास से मिले पैसों का लाभ उठा रहा है, जिसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। कलेक्टर ने उन्हें जांच करने व दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रेंजनी साथे आँखी कमजोर है कर आँखी लाकर गोसाई न ढारे दे है घरे के है आँखी लाकर चल फिर नहीं सके पेला पापा के बुढ़ाट हो तो बेचारा लाल थे तो मोला चागे के जो है मोर बहुत साल दिया से बेचारा है। तो ये उम्र में अपन माल संग में रखे थे एकर नाम से कुछ पैसा वैसा भी आते ओ ई जो आते पैसा तकरे बटवा रहे तो पैसा लग तो हमारे 6 महीना के ला फेर के खा है वही है तो एकर नाम से पैसा तो आने हरले हुए हो कौन हेरे थे कौन पैसा महिलो के सनपुरी के हां सनपुरी के वो पैसा ही का तो घर के और वो आदमी 3 के घर बन थे ओका हमन पिछुआ कर घर बन गए। अब हमन के घर नहीं बने 3 साल हो गए और डौका हम गुरु दिए नेहरू गुरु दिए आओ अब बालको मरा थे ओका डौकी है तो का कह के कर पैसा निकाल ले। अब देखा तो अब का करके देख 10 का करवे ये अपन ये करवेदारी अब पैसा निकाल ये जाम बार के मैडम बताई कितना पैसा रही सब कितना पैसा निकाले और 6 महीना के हेर है वहाँ तो तोला कैसे पता चले कि पैसा हेर लेके गए तो जाम बाहर के मैडम हार बताई ना आए तो दौड़ दे के आए था पता करेगे रहते हां जाम बाहर के मैडम और सही है स्थिति में तेला रहे हुए पर घर वर है कर अब कुछ नहीं है 3 साल है 3 साल है अब नहीं कोड़े के है घर बन के पैसा खा दे देखा था आज के 4 यमन के या तो दही के नाम से आवास निकले रहे हिंचे रहे 3 साल हो गए तो घर बनता तो 3 साल है तो एक किस्त के पैसा तेला कौन का कर दे हैं एक किस्त के पैसा तो घर बना के तेला कौन खा ओला नहीं छिंचाए निकाले नहीं हां तो सिर्फ पे तो पेंशन चला खा था तो अभी का चाहता घर चाहता सभी हां घर चाहिए तो कौन लब चाहता कौन बनाओ घर लब है अब सरकार है बने के दे कहा तो मैं तो नहीं सकूं जांगर आंगर मोर अब मेला देखो कि क्या करो हाँ तो बता तो ये मामला ये है कि जो बंधन सिंह है उनकी माँ है 80 साल की बुजुर्ग समारिन बाई, वो उनको लेकर के हमेशा जो है रास्ता चलते कभी मेरे को दिखे थे। तो आज मैं लेकर के इनको आया हूँ कलेक्टर साहब पास कि इनका एक प्रधानमंत्री आवास है। इनका घर देखेंगे घर टूटा हुआ है, पीछे से भसका हुआ है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है और इनके खाते में 2 किस्त आ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास के, लेकिन मकान अभी तक नहीं बना है। दूसरा किस्त आना भी एक संदेह है कि बिना न्यू के फ्लोरिंग किए वो दूसरा किस्त आया कैसे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई चूंकि पढ़े लिखे नहीं है इनका अंगूठा लगा करके कोई भी पैसा को निकाल सकता है। उनके बताने के हिसाब से 6000 उनके खाते से निकाले हैं जो इनको मालूम नहीं है। इनका कहना है कि मैंने नहीं निकाला है। तो मैं कलेक्टर साहब के लिख करके दिया हूँ कि उनके खाते से पैसा निकाल के वो अपनी निगरानी में उनको मकान बना करके दें, इसलिए उनको आज कलेक्टर साहब पास लेके आया इनके खाते में। और क्या लग रहा है आपको, क्या ये स्कैम है या क्या लग रहा है आपको? देखिए क्या है कि ट्रांजैक्शन मैंने मंगा वहाँ से स्टेटमेंट दीजिए तो वहाँ से मिला नहीं है, लेकिन उनके बताने के हिसाब से इनके खाते में समारिन बाई के नाम से आवास पास हुआ है, उनके माँ के नाम से 80 साल के बुजुर्ग हैं। 2 किस्त उनके खाते में आया है। अब 2 किस्त में दूसरा किस्त आया कैसे, इससे ही संदेह होता है। दूसरा क्या है, उनकी माँ का आँख दिखता नहीं है, समारिन बाई देख नहीं सकती हैं और 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं है। अगर उनको पैसा दे भी देंगे तो मकान को नहीं बना सकते। उनकी स्थिति ऐसा नहीं है कि मटेरियल ले आए, ईंटा मंगवा लें, सीमेंट मंगवा लें। तो उनका एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सरकार को या कलेक्टर साहब को। एक व्यवस्था बना दीजिए, किसी को निगरानी के लिए लगा दीजिए, किसी को ड्यूटी लगा दीजिए, उनके पैसे को निकाल के जो उनको मकान बना करके उनके रहने लायक व्यवस्था की जा सके। इस संबंध में मैंने जो है लिखित में दिया है।
एक बुजुर्ग दंपति के द्वारा जनदर्शन में उनके प्रधानमंत्री आवास की राशि को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आहरण किए जाने की शिकायत मिली है और शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल जनपद सीओ को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच में दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी की शिकायत लेकर ग्राम पसरखेत की महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उनकी शिकायत है कि उनके पड़ोसी गांव धौराभाटा में अवैध रूप से शराब का निर्माण कर बेचा जाता है, जिससे पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है। पसरखेत के ग्रामीण बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करने लगे हैं। युवा पढ़ाई करना छोड़ शराब के नशे में धुत रहते हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दारू मऊहा पी थे ना, ऐसा झगड़ा के देते ना, बस्ती भेज के पकड़े ना, तो मोला एक एक जन झगड़ा काटते ना, एक एक जिला झगड़ा काटते। 7 बजे के लड़ते लड़ते 9 बज गई, 9 बजे ले लड़े। दारू ला पी पी के महतारी बेटा जोर जा झंडा करी गाँव के राय वो गाँव के रे। हाँ 220 के लान थे तो पीले थे, जोरदार मोला झगड़ा काटते। बाहर गांव ले भी आते कि नहीं दारू पीबा? बाहर गांव ले तो धौराभाटा सिंकोना ले आते दारू, वहाँ ले खरीद के लान थे ना, तो वही ला पी के लाते। तो धौराभाटा का भट्टी है कि घर में बनाते? घर में बनाते हैं, घर बनाते हैं और घर बनाता है और पी के बेचता है और झंझट काटते हैं। तुमन क्या चाहता अभी? हम ओमे ला पकड़ लाने ले कहा था, सब झीला पकड़ के लानो और थोड़े पैसा झीन ले हो, नगद ले हो, कम से कम 40,000 50,000 ले हो, लेकिन करियो कार्रवाई ला और नहीं करियो जन तुम्हें लम्बे घूर कहाँ हो। जैसे अभी तुमन आए हवा शिकायत करे बा है ना, और अगर बाई चांस अगर फिर से कई बार तुमन शिकायत कर दारे हा यहाँ के रहे थाना वही नहीं हुई तो आगे तुमन का करिया? किसे गवाही नहीं रही, अब जे के पकड़ी होता नहीं। हमारा समस्या है, हम जिसे करतला जाथान दारू वारे से कार्रवाई करे, कुछ झगड़ा उगड़ा करते था ना, करतला वाला में जाते तो समझे दे हन कथे और मन नहीं जाए, हमन लकड़ाई नहीं करे तो ओकरे बार हमन आबकारी विभाग ला ले जाबो धौराभाटा छिंकोन हा कह के आया हन। कतका दिन ले तुमन के समस्या वहाँ ला बने हवे, का परेशानी वहाँ ला होते तुमन गाँव में दारू बेचाए से? बड़ समस्या होता है, काकर घर के दायर चाउर नहीं बाँचाते, काकर घर के पैसा कौड़ी नहीं बाँचाते, काकर घर मार ठेंगा कराते हैं, अपन पत्नी लाया के बाल बच्चा में भीड़ी करते, पढ़े लिखे नहीं जाए। कितना दिन से बिकत है शराब वहाँ ला? अब हमारे यहाँ तो 10-11 साल बंद है, लेकिन वही पंचायत धौराभाटा छिंकोन है वही मन नी साड़ा ते बनाए बार। कितना बार शिकायत कर चुके हैं अभी तक के तुमन? आउ तो आ रहे पहली एक बार भले दिन पहली से आ रहे, जैसे एक कागज बनवे हन ना दई समय है वहां कलेक्टर। शिकायत कहाँ ला करे, कौन सा थाना में करे कहा था? करतला में करे तो का होई ता एक ठीक केस ला करी जाए तब अभी करे ना केस, जिसे हम जुर्माना 5,000 लेहन तो जुर्माना ला महिला हर बनाईते हर गाड़ी देते रहते हर सप्ताह में, और ओदे ओ है अकेला वाला के झिला मार हो पीट हो के देते। अभी कितना घर में बिकत है शराब? पसरखेत में तो नहीं बिका थे न बनत नहीं है, लेकिन वही पंचायत छे धौराभाटा छिंकोन हा उहे ला जाते पिए छिंकोन हा धौराभाटा के कतेक घर होही तेला तो हम आज मैं इसलिए करन, लेकिन बड़ कन होही 10-12 घर बना थे। अभी कहाँ लाया है तुमन और का चाहता हुआ? बोला कि आबकारी लेडीज पुलिस जाए दोनों पकड़ के लाने, जिसे शराब भी से लाना रहते हुला पूछिए वो मतलब कहीं कि कहाँ लेते लाना था इसे कही, और जो बना ही तेला चोरुप मोरुप जुर्माना में भी झीन छोड़ी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध राज्य व क्षेत्र की वस्तुओं को एक ही छत के नीचे प्राप्त किया जा सकता है। घंटाघर ओपन थिएटर में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है, जहां दैनिक वस्तुएं, कला, सांस्कृतिक और परंपराओं से जुड़ी वस्तुओं को आप उचित कीमत पर लेकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं।
चलेगा भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या क्या सामान देख? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो रेट है ना काफ़ी किफ़ायती है और अलग अलग वैरायटी का सामान रखे हुए जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए काफ़ी है। लगभग सभी सामान घरेलू काम के हैं और थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कपड़ों का वैरायटी कैसे लगा सर? कपड़ों का वैरायटी तो खैर कॉमन है और त्यौहार की वजह से वो तो कपड़ों की खरीदी वगैरह होती है, फिर भी काफ़ी ठीक है। और मेन चीज़ जो कारपेट वगैरह जो सामने में लगा हुआ है उसका रेट थोड़ा रिवाइलेबल लग रहा है, ठीक लग रहा है। खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ में अचार वगैरह जो लगा हुआ है या मुखवास वगैरह वो बहुत अच्छा है। क्या दुकान लगा है, कहाँ पे लगा है? जी, हम कोरबा निहारका में लगाए हैं, घंटा घर के पास में, और यहाँ हम सब 10 साल से लगातार आ रहे हैं और जब भी आते हैं सर तो अच्छा रिस्पांस रहता है। इस बार भी अच्छा रिस्पांस है और हर जगह से अलग अलग कलेक्शन आते हैं सर हमारे पास। क्या चीज़ का दुकान है? ये हमारे पास जी हर चीज़ का दुकान है, लेकिन मेरा प्रॉपर कुर्ती का दुकान है सर। बताएंगे किस प्रकार की कुर्ती, क्या कपड़े, क्या खास? ये कुर्ती सर जी मेरा राजस्थान से, कोलकाता से और मुंबई से 3-4 जगह से मेरा कलेक्शन आता है सर। इसमें हर प्रकार के आपको फैब्रिक देंगे सर। कॉटन में देंगे, साउथ कॉटन में देंगे, रियोन कॉटन पे देंगे, हर तरह का फैब्रिक मिलेगा सर। सब नया कलेक्शन मिलेगा यहाँ पे, हर रेंज से स्टार्टिंग है सर जी। और स्पेशल खास ये है कि हमारे पास 1000 में 3 कुर्ती का ऑफर बहुत ज़ोरों से चल रहा है सर, जो रेगुलर वेयर कर सकते हैं, ऑफिस वेयर कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं सर। और उसके बाद में अगर महंगे क्वालिटी में, महंगे रेंज में डिमांड करेंगे तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है सर। मैं सभी कोरबा वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके शहर घंटाघर चौक पे राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगाया गया है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार इस प्रदर्शनी में जरूर आएँ। यहाँ पर अपने हाथों से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। स्वदेशी अपनाएं, विदेशी भगाएं, ये उद्देश्य हमारा रहता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार जरूर पधारें। राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है? इसमें एक कन्याकुमारी से लेके अपना सारी कश्मीर तक की सारी वैरायटियाँ जो फेमस होती हैं सब लेके आते हैं। चुनिंदा वस्तुओं को लेके आते हैं जो हाथों से बनी हुई होती है। जैसे कपड़े होंगे, खाने में क्या? कपड़े हैं, कश्मीरी शॉल हैं, कश्मीरी साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं, जयपुरी बेंगल्स हैं, खादी कुर्ता है, क्रॉकरी है, भदोई कारपेट है, बहुत अन्य सारी वस्तुएं हैं जो आपके घर में यूज होने वाली वस्तुएं हैं। सर अभी दिवाली पे आ रहा है, क्या किसी तरह का डिस्काउंट? यहाँ पर दीपावली पे सभी के लिए रीजनेबल प्राइस रखा गया है जो कि आप सभी को एक से एक अच्छा लगेगा और आप सभी के लिए जरूर एक बार पधारें। समाज सेवी संस्था द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। घंटाघर में चलित चिकित्सालय के माध्यम से नेत्र रोग से पीड़ित लोगों का निःशुल्क परीक्षण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उपचार व परामर्श प्रदान किया, जिसका लाभ शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उठाया। आज हमारी दुकान की 38वीं वर्षगांठ है और निहारका दुकान की पहली वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में हमने नेत्र चिकित्सा का आयोजन किया है, प्रथम आयोजन किया कोरबा में। और महावीर इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रायपुर वालों की तरफ से सहयोग से किए हैं, जिसका आज गठन भी हमने किया है। इसके अध्यक्ष महावीर जैन। सर क्या क्या सुविधा प्रोवाइड की जा रही है? आई कैंप है, नेत्रों का जांच शिविर वगैरह चल रहा है और लगभग 700-800 लोगों का परीक्षण कराने का हमारा टारगेट है। 24वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कोरबा जिले में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ पारंपरिक लोक नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर अजित बसंत ने की। सम्मान संयुक्त संचालक प्रतिनिधि संभाग दुर्ग। हम लोग तो रिटायर हो गए हैं। नहीं
MGN व सेजेस फन हाउस में हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि के लिए हमारा बिलासपुर फेमस है। महामाया मंदिर रतनपुर हमारा हाई कोर्ट, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम जैसे जिलों के लिए फेमस है। सरगुजा के प्रमुख जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। जी हाँ, अब मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच बिलासपुर मेजबान टीम के खिलाड़ी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और बिलासपुर संभाग के हमारे प्रमुख प्रबंधक हैं आदरणीय श्री KR टंडन जी। हमारी रायपुर संभाग की टुकड़ी जिसके प्रमुख प्रबंधक है शरद पंसारी जी। रायपुर संभाग जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ की राजधानी, यह देश में स्टील और लोहे के बड़े बाजारों के लिए फेमस है। 24वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कोरबा के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे कोरबा जिला में छत्तीसगढ़ के हमारे 5 संभाग के बच्चे यहाँ पर बालक एवं बालिकाएँ यहाँ खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। यह 24वां खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। 4 दिन तक बच्चे हमारे खेल में भाग लेंगे, अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे और आपसी भाईचारा की भावना के साथ में, खेल भावनाओं के साथ में खेल को खेलेंगे। निश्चित तौर पर जिला शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और सरकार के द्वारा भी खेल युवा कल्याण के माध्यम से भी लगातार हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है। अभी रायपुर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ के हमारे जो खिलाड़ी हैं और अच्छे प्रदर्शन किए थे, उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित राशि भी उनको दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। निश्चित तौर पर अभी हमारे बच्चे छात्र जीवन पर हैं, शिक्षा के जीवन पर हैं और इसी बच्चे में भारत के भविष्य हैं और हर क्षेत्र में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे ऊंचाई तक पहुँचे, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए निरंतर रूप से सरकार के माध्यम से, समाज सेवी संगठन के, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार प्रयास होता है। और चूँकि आज कोरबा जिला में हमारे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के बच्चे आए हैं, मैं उनका विधायक होने नाते भी मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रतियोगिताएं हो रही हैं, मैट बिछा करके बच्चों को खिलाया जा रहा है। इसी तरह खेल अकादमी की घोषणा होती है, स्टेडियम में शुरू नहीं होता। मुझे लगता है आपकी सरकार में और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर अभी हमारी सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक भी किया जा रहा है और आने वाला समय पर और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें। 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन आज कोरबा में सामान्य कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। 5 संभाग के 500 से ज़्यादा बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिनके लिए जिला प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर व्यवस्था की। सर, क्रिकेट का आयोजन भी होना, अंडर-19 20 बॉल क्रिकेट है, उसके लिए सर टर्फ विकेट कहीं भी तैयार नहीं है, केवल मैट बिछा करके आगे जाकर बच्चे इसी वजह से पिछड़ जाते हैं। खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए जो खेल विभाग है जिले का, वो उनको निर्देशित किया गया है। जो ये आपने ये समस्या के बारे में अवगत कराया है, विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि जो टर्फ विकेट है, इसके लिए अगर प्रस्ताव आता है यहाँ के खेल संघों की तरफ से, तो उसको फिर आगे स्थानीय फंड से स्वीकृति दी जाएगी। विजयदशमी के अवसर पर शहर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालकों के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में पथ संचलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया।
हाथ में दंड और पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक अनुशासित रूप से चलते हुए क्षेत्र के अलग अलग मार्ग से पथ संचलन करते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गेवरा खदान से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप से डीजल की चोरी की जा रही थी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने टीम गठित कर डीजल चोरी करने वाले गिरोह को खदान क्षेत्र से पकड़ा और आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को डीजल चोरी, कबाड़ और गैर कानूनी अपराधों पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दीपका पुलिस के द्वारा एक अपना सूचना तंत्र सक्रिय किया गया था और जैसे ही उनको सूचना मिली कि एक डीजल चोरी का करने वाले संगठित गिरोह वहाँ गेवरा खदान से गाड़ियों से डीजल चोरी कर रहा है, सूचना पर रेड करके और 11 आरोपियों को हिरासत में ले गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 बोलेरो वाहन और 2030 लीटर डीजल जो 58 जैरिकेन में था जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षण भेजा गया। सर, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? जो जानकारी मिली है उसमें जो गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ लोगों का प्रीवियस रिकॉर्ड रहा, जिस आधार पर उनमें धारा 34 भी लगाई जाएगी। कोरबा पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर जिले में अवैध कारोबार व अवैध नशे को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरदी बाजार चौकी क्षेत्र स्थित ग्राम गुमिया में पुलिस द्वारा 117 लीटर कच्ची महुआ शराब समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ हैं? भारतीय संविधान में भुला गया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम कुछ बोलने का एक मौका तो दे रहे हो। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 12। नहीं सर, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 4। नहीं सर, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। दे दो ना, सड़क सुरक्षा के लिए जो भी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं कोरबा में, उसके बारे में कुछ बोल दो। यहाँ के जो रोड हैं वो अभी बहुत ख़राब हो चुके हैं, है ना, तो उसके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको अच्छा करना चाहिए, काहे कि दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है कोरबा में। तो वो चीज़ के लिए कि रोड को अच्छा करें। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भाषाएं तो कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के रहवासियों को क्या हम लोग यहीं के है नहीं, पहली बात, नए नए आए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? मैं तो नहीं बता सकता संविधान, नहीं पता? नहीं। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अच्छे से हैं। छत्तीसगढ़ के आदमी जो भी हैं बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास के हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार जैसा। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? पता है मेरे को तो कोई आइडिया। 21। आप आंसर के बहुत करीब हैं और कोशिश कीजिए। 24 अबे नोट पे लिखी होती है ना। नहीं, मेरे को इतना याद है। 23। सॉरी सर, आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कि फोकस करें गोल पे अपने, बाकी तो जो चल रहा है चलने दो। ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में नो आइडिया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ मैडम, यही मैसेज देना चाहूँगा कि साफ़ सफाई रखें अपने अपने शहर को, और बस, और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? नहीं पता? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? पता नहीं मैम। नहीं पता है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं। ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये तो नहीं पता है मेरे को। नहीं पता है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में नहीं मालूम मैम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 4। नहीं, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी? आप चारों में से कोई भी? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? अल्पना एक्का। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप हमारा शो देखती हैं? फ़िलहाल तो मैं मोबाइल ही देखती हूँ। मोबाइल में भी आता है, आप मोबाइल में देखिएगा। ठीक है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नो कमेंट्स। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? जिसका सही जवाब है 22।
जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है अल्पना एक्का जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2024 पारिवारिक भव्य दिव्य प्रदर्शनी व बिक्री दीपावली शॉपिंग फेस्टिवल। विशेष आकर्षण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, केरला, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, पंजाब व उत्तराखंड। 1 लाख से अधिक वस्तुएं एक ही स्थान में। समय सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक। हमारा पता ओपन थिएटर ग्राउंड, घंटा घर चौक, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़।